नमस्कार। सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे टेस्ट नंबर 1। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। आपको आंसर देने के लिए थोड़ा समय दिया जाएगा। आपको जांचना है कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में विभिन्न विषयों को समन्वित करने वाला पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया? विभिन्न विषयों को समन्वित एक साथ लाने का जो पहला प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आंसर दीजिए इसका। इसका राइट आंसर डी, महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी, विद्यालय की बाह्य क्रियाएं पाठ्यक्रम में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में युद्ध का भय सदैव बना रहता है, इसका प्रमुख कारण है साम्यवाद, संकीर्ण राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, व्यापारिक स्पर्धा। इसका राइट आंसर बी, संकीर्ण राष्ट्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का विकास किस देश में हुआ? भारत में, रूस में, इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका राइट आंसर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों को खोजने की मुख्य भूमिका किसकी रही? शिक्षण सूत्र खोजे गए कोमेनियस रूसो, पेस्टालोजी, हर्बर्ट स्पेंसर, उक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण सूत्रों को खोजने में प्रमुख भूमिका कोमेनियस रूसो, पेस्टालोजी, हर्बर्ट स्पेंसर की रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? हिंदी, उर्दू, लैटिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। एजुकेशन शब्द। इसका राइट आंसर सी, लैटिन भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान की एकता पर किसके द्वारा बल दिया गया? जॉन डेवी द्वारा, एडम्स द्वारा, वेस्ले द्वारा, मोफात द्वारा। ज्ञान की एकता पर किसके द्वारा बल दिया गया? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, जॉन डेवी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य सूत्र कौन सा है? सामाजिक अध्ययन विषय का आपको शिक्षण करवाना है तो इसका कौन सा सूत्र रहेगा? सरल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, सरल से कठिन की ओर। हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को द्विध्रुवीय पद्धति किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जॉन डेवी ने, एडम्स ने। इसका राइट आंसर डी, एडम्स ने। शिक्षा को द्विध्रुवीय पद्धति एडम्स के द्वारा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक की होती है नेता की, मूल्यांकनकर्ता की, प्रशिक्षक की, उपयुक्त सभी की। शिक्षक की भूमिका एनसीएफ 2005 के अनुसार। इसका राइट आंसर ए, नेता की। नेता का मतलब नेतृत्वकर्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4H फैक्टर की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दिया? महात्मा गांधी, जॉन डेवी ने, स्किनर ने, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए, महात्मा गांधी के द्वारा 4H फैक्टर की अवधारणा को व्यवहारिक रूप दिया गया। और इसकी अवधारणा, 4H फैक्टर की अवधारणा है वो जॉन डेवी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक तंत्रात्मक शिक्षण को जाना जाता है जिसमें छात्र व अध्यापक में से एक सक्रिय हो, यानी अध्यापक सक्रिय रहता है। निरंकुशवादी, स्वतंत्र चर, स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर। इसका राइट आंसर ए निरंकुशवादी। एक तंत्रात्मक शिक्षण है वो निरंकुशवादी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध स्तर शिक्षण के प्रवर्तक है गेस्टाल्टवादी, थॉर्नडाइक, एच.सी. मॉरिसन, बी.एस. ब्लूम। इसका राइट आंसर सी एच.सी. मॉरिसन बोध स्तरीय शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध स्तर शिक्षण का उपयोग है। 3 प्रकार के स्तर है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। तो बोध स्तरीय शिक्षण का उपयोग होता है कौन सी क्लास से? कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12। इसका राइट आंसर बी कक्षा 6 से 8 के बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का अंतिम सोपान है निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन, गृह कार्य। शिक्षण का अंतिम सोपान, इसका राइट आंसर सी मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन के सूत्र प्रतिपादित किए जॉन डेवी, पेस्टालॉजी हर्बर्ट, बी.एस. ब्लूम, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन तो आप सभी का सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का उच्च स्तर है स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण, चिंतन स्तर शिक्षण, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण का उच्च स्तर, इसका राइट आंसर सी चिंतन स्तर शिक्षण। स्मृति स्तर कक्षा 1 से 5 तक, बोध स्तर 6 से 8 तक और उच्च स्तरीय कक्षाओं में चिंतन स्तर शिक्षण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण का पिता या जन्मदाता किसे कहा जाता है? शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? एडम्स को, जॉन डेवी को, ब्लूम को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी ब्लूम को। ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? उद्देश्य शब्द का प्रयोग ब्लूम द्वारा, बॉबित महोदय द्वारा, राय द्वारा, गांधी जी द्वारा। इसका राइट आंसर बी बॉबित महोदय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान, शिक्षा का मैदान, खेल का मैदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। सैकड़ों बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। इसका राइट आंसर ए दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी डोमेन में के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। अंकन, आयोजन, निरूपण, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रभावी डोमेन में के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। इसका सही उत्तर सी निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानात्मक पक्ष का सही क्रम है। ज्ञानात्मक पक्ष का सही क्रम आपको बताना है। इनमें से इनको पढ़ करके उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर ए ज्ञान, बोध, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, अनुप्रयोग और अंत में मूल्यांकन। अंतिम सोपान है वो मूल्यांकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावात्मक पक्ष के प्रवर्तक है कर्थवाल, सिम्पसन, ब्लूम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए कर्थवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक पक्ष बी.एस. ब्लूम के अनुसार कितने पद है? क्रियात्मक पक्ष में बी.एस. ब्लूम के अनुसार कितने पद है?
5 6 7 4। इसका राइट आंसर बी 6 पद है। क्रियात्मक पक्ष के बीएस ब्लूम के अनुसार 6 पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यों की अवधारणा ब्लूम के अनुसार निम्न पक्ष से संबंधित है। मूल्यों की अवधारणा ब्लूम के अनुसार निम्न पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, मनोशारीरिक। इसका राइट आंसर बी भावात्मक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्मितवादी कक्षा कक्ष प्रक्रियाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसकी भूमिका रहती है? अध्यापक की, विद्यालय की, विद्यार्थियों की, अभिभावकों की। इसका राइट आंसर सी विद्यार्थियों की। सर्वाधिक भूमिका पूछी गई है तो विद्यार्थियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कक्षा का नेता कौन होता है? विषय अध्यापक, कक्षा अध्यापक, होशियार छात्र, उक्त सभी। इसका राइट आंसर बी कक्षा अध्यापक। कक्षा का नेतृत्व करने वाला, कक्षा का जो मुखिया होता है वह है कक्षा अध्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरीक्षण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? 4 5 7 2। इसका राइट आंसर डी 2 प्रकार की। निरीक्षण प्रणाली 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडुसेट का संबंध किससे है? शिक्षा से, पर्यावरण से, केवल सामाजिक अध्ययन विषय से, उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा कक्ष में कौन सी क्रिया होती है? अध्यापक द्वारा कक्षा का आकार की अनुभूति करना, छात्रों की वेशभूषा देखना, छात्रों की बुद्धिमत्ता का पता लगाना, कमजोर छात्रों का पता लगाना। तो स्पष्ट आंसर इसमें दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर ए अध्यापक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति करना। तो धन्यवाद आप सभी को। आपको बताना है कमेंट करके भी 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं।